हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी हमने इसके दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं आपके साथ एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3। और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आने वाले एग्जाम्स है, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड है, लैब असिस्टेंट है, नर्सिंग एड है, जेकेपी एसआई है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। डैट मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और एडिशनली इसमें जो फैक्ट्स लिखे होते हैं उनको आप अपनी नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज डैश पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सा पार्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ पे हमें क्या कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ हमें क्या मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। अब इस क्लाइमेट के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट्स आएंगे, इनमें से कौन सा एक टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो जो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डेट इज द सीजनल रेनफॉल। हेवी रेनफॉल आकर्स मेनली इन वन सीजन। जो ये क्लाइमेट है इसकी एक बेस्ट कैरेक्टर साइलेंट फीचर ये है कि जब इसका मॉनसून में रेनफॉल होता है वो हैवी रेनफॉल होता है। सीजनल रेनफॉल जो होता है वो हैवी रेनफॉल होता है अलॉन्ग विद थंडर स्टॉर्म्स के साथ, ठीक है। और फ्लश फ्लड्स भी आते हैं इस टाइम पे, फ्लश फ्लड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाई ह्यूमिडिटी। द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मॉइस्ट ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स ऑफन एक्सीडिंग 70 to 90% ह्यूमिडिटी। और ये जो मॉनसून पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पे ह्यूमिडिटी क्या सबसे ज्यादा रहती है, 70 to 90% ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। मॉइस्ट रहता है हमारा एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन। और इसमें जो इस सीजन में या इस क्लाइमेट, इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो टेम्परेचर रहता है तो उसका रेंज होता है 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रख लेना, ठीक है। वेट एंड ड्राई सीजन, इसके अलग अलग सीजन है। वेट सीजन होगा अलग एंड ड्राई सीजन होगा अलग। जिस तरह हमने रेनफॉल का सीजन देखा है उसमें कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है, फ्लश फ्लड्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो वेट एंड ड्राई सीजन है, क्लाइमेट अल्टरनेटली मेक्स द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड द ड्राई सीजन। जो ड्राई होगा उसमें ज्यादा रेनी सीजन होगा एंड जो ड्राई होगा उसमें रेन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किस क्लाइमेट के, ट्रॉपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट के, जो किस पार्ट में होता है? साउदर्न पार्ट में। तो ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को याद रख लेना है क्योंकि स्टेटमेंट्स इसी तरह आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, आने वाले एग्जामों में। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज Which of the following lakes is connected to the Koshal and Gilsar lakes via a channel known as Nala Amir Khan? नाला अमीर खान ये एक क्या वाटर चैनल है? क्या है? वाटर चैनल है जो कनेक्ट कर देती है गिलसर लेक को या कोशल लेक को किस लेक के साथ? निगीन लेक के साथ। ये आसपास है, किस लेक को? डल लेक के आसपास ये चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ द नाला अमीर खान कैनाल जो है वो कनेक्ट कर देती है कोशल एंड गिलसर को किसके साथ? निगीन लेक के साथ। नाउ ये जो निगीन लेक है इसको हम कहते हैं जिवेल इन द रिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिवेल इन द रिंग। निगीन अभी इसको कहते हैं, या निगीन का मतलब क्या है? जिवेल। याद रख लेना, ये पॉइंट जरूरी है। नेम्ड फॉर बीइंग सराउंडेड बाय मनी विलो एंड पॉपुलर ट्रीज दैट क्रिएट अ पिक्चरस्क्योर लैंडस्केप। और इसके आसपास हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलते हैं? विलोज हमें देखने को मिलते हैं, पॉपुलर हमें देखने को मिलते हैं, जो इस निगीन लेक को क्या एक ब्यूटीफुल सीनरी प्रोवाइड कर देते हैं। ये जरूरी है, ठीक है, राइट। द लेंथ ऑफ द निगीन लेक इन श्रीनगर इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी इसकी लेंथ क्या है? 2.7 किलोमीटर्स, अबाउट 1.7 माइल्स, विद ए मैक्सिमम वेथ अराउंड 0.82 किलोमीटर्स। और इसकी वेथ कितनी है? 0.82 किलोमीटर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपके नोट्स में ऐड होने ही चाहिए, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्लास की पीडीएफ मैंने अभी वो नहीं डाली है वहां पे, तो आज मैं उसको ऐड कर देता हूं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक तो इंपॉर्टेंट है, देन मोस्ट स्टेपल क्रॉप, ठीक है, जो लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, डेट इज द राइस।
ये राइस जो है ये एक क्या क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको मेनली क्या किया जाता है? जमीन में लगाया जाता है। ठीक है, कब? ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून के आने पे, या हम कहेंगे मई, अप्रैल या मई में। ठीक है, इनको इस पे लगाया जाता है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है कब? हार्वेस्ट किया जाता है इनको अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। और आप कमेंट सेक्शन में नेम लिखोगे किन डिफरेंट खरीफ क्रॉप्स की। और एक टाइप होते हैं क्या? राबी क्रॉप्स, जो बिल्कुल अगेंस्ट है किस? खरीफ से, जिनको हम लगाते हैं क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है कब? बताओ। अप्रैल मई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उनकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो पहले होगा वीट। वीट, या हम लगाते हैं क्या? मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। मैंने आपसे वादा किया है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें हम क्रॉप्स वगैरह देखेंगे, तो उस टाइम से इन पे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस जियोग्राफी सेक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज वर्ल्ड फेमस डल लेक is located in Delta district of Union Territory of Jammu and Kashmir. वर्ल्ड फेमस, डेट मीन्स कि वर्ल्ड को इसके बारे में नॉलेज है, वर्ल्ड इस चीज़ को जानते हैं, डल लेक को। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं? डेट इज इन द श्रीनगर, जो समर कैपिटल है, समर कैपिटल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो इस डल लेक को हम कहते हैं जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या श्रीनगर जेवल। ठीक है, ड्यू टू इट सीनिक ब्यूटी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी खूबसूरती वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, द लेक कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 18 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे, डेट इज द 18 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसके बैंक पे लोकेटेड है कौन? बैंक पे लोकेटेड है हजरत बल मस्जिद, जिसको शाहजहां के टाइम पे बनाया गया है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। इट फीचर्स 4 मेन बेसन्स, और ये जो डल है इसके 4 पार्ट्स है, इसके 4 पार्ट्स है। गागरी बल, लोकुडल, बोडल एंड निगीन। निगीन लेक जो है इसको ऑफन किसी सोर्स में कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ डल लेक, और कुछ सोर्स नहीं कहते, ये एक अलग है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास सोर्सेज है वो इसको कंसिडर कर रहे हैं पार्ट ऑफ क्या? डल लेक। लेटर समटाइम्स कंसिडर्ड एज सेपरेट लेक, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। लकुडल एंड बोडल हैव सेंट्रल आइलैंड्स। ये जो लकुडल है इसका पार्ट है और बोडल इसका पार्ट है, वहां पे हमें 2 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। रूपालंक जो लकुडल में लोकेटेड है, जिसको हम 4 चिनार भी कहते हैं, एंड सोनालंक जो किस पार्ट पे है? बोडल में। हो सकता है जेके एसएसबी इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डल लेक का नाम वो नहीं देगा, वो देगा लकुडल जो पार्ट है किसका? डल लेक का, वहां पे कौन सा आइलैंड है। ठीक है, या बोडल जो है वहां पे कौन सा आइलैंड है। तो ये जरूरी है, इसी तरह चीजों को याद रखो। और ये जो आइलैंड्स है इनको बनाया गया था, किन लोगों ने बनाया था? मुगल्स ने। मुगल्स ने इन आइलैंड्स को, ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। ठीक है, राइट। द लेक हैज आल्सो फ्लोटिंग गार्डन्स, और इस लेक पे क्या? फ्लोटिंग गार्डन्स है, जिनको हम कहते हैं राद। ठीक है, विद लोटस फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द जुलाई एंड अगस्त। और इन राद्स पे क्या होते हैं? लोटस फ्लावर्स इन पे होते हैं। ठीक है, जुलाई एंड अगस्त में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल, या पीर पंजाल, हाँ, पीर पंजाल रेंज एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर्स अबव द सी लेवल इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा एक लेक है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? तो डेट इज द कौसरनाग लेक। ठीक है, ये जो कौसरनाग लेक है ये एक सोर्स है, वहां से एक रिवर निकलता है जिसको हम कहते हैं विशव रिवर। और इस विशव रिवर पे क्या है? एक क्या है? वाटरफॉल है, वाटरफॉल है जिसको हम कहते हैं अहरबल वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल, जिसको कहा जाता है नेगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर, नेगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये याद रख लेना। एंड दिस विशव रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ये
झेलम रिवर की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लेंथ जो इस लेक की है डेट इज द 3 किलोमीटर्स एंड वेड्थ जो कितनी है 0.5 से 0.75 किलोमीटर्स इन वेड्थ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है। और इस लेक को हम कहते हैं क्या, विष्णुपद। क्या कहते हैं, विष्णुपद भी। लेकिन क्यों, देखो क्यों। कंसिडर्ड सैक्रेड इन कश्मीर शिविज्म एंड हिंदुइज्म। जो कश्मीर में शिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो इस लेक को क्या सैक्रेड मानते हैं, पाक मानते हैं, ठीक है। विद लेजेंड्स इन द नीलमता पुराना, इसके रेफरेंसेस हमें नीलमत पुराना भी में मिलते हैं एंड लोकल लोअर में भी। डेट मीन लोकल का यही कहना है। कनेक्टिंग इट टू डिवाइन ऑरिजिन समटाइम्स कॉल्ड विष्णुपद। इसको क्या, विष्णुपद का नाम दिया गया है ड्यू टू द बिलीफ। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, इट वॉज क्रिएटेड बाय द विष्णुज फुटप्रिंट। ये बना है उसी फुटप्रिंट से, विष्णु की फुटप्रिंट से ये बना हुआ है। सपोज कि विष्णु वहां से चला होगा और वहां पे जो फुटप्रिंट्स का निशान पड़ गया है, तो वहीं से ये लेक क्रिएट हुआ है, ये लिखा जाता है। तो बेहतर तो वही जानता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमें वो देखना है जो किताबों में है, हमें वो पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है ये चीजें। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, रिवर डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जंस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग विच आर द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। कौन सा रिवर है जो फ्लो कर देता है दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बीच में, एक तो लद्दाख रेंज है एंड द नेक्स्ट इज जंस्कर रेंज। ये जो लद्दाख रेंज एंड जंस्कर रेंज है, ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का ये पार्ट है। और इसके अलावा इसके साथ है काराकोरम, काराकोरम जिसपे लोकेटेड है क्या, K2 पीक, सियाचिन ग्लेशियर। K2 पीक को हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, और जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर्स, ठीक है। तो ये जरूरी है, याद रख लेना इन चीजों को। वो कौन सा रिवर है, डेट इज द इंडस रिवर। नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक प्लेटो से। और इस पे जो डैम्स है नर्मदा पे, वो जरूरी है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, और बारगी डैम है। ये जरूरी है, इनके बारे में पूछा जाता है। गोदावरी, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इसकी जो लेंथ है डेट इज 1465 किलोमीटर्स। इसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, गंगा रिवर के साथ, ड्यू टू इट इज लेंथ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंडस। अब ये जो इंडस रिवर है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द इंडस रिवर बिगनस इन द तिब्बतियन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर एंड माउंट कैलाश। देखो ये जो इंडस रिवर है, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, लेक मानसरोवर के पास, लेकिन वहां पे एक ग्लेशियर है बुखारचू ग्लेशियर, तो वहां से इसका ऑरिजिनेशन होता है। और वो बुखारचू ग्लेशियर माउंट कैलाश पे है, और इस माउंट कैलाश को हम कहते हैं दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके साथ, जंस्कर है, ठीक है। और पंजनाड, जहाँ पे 5 रिवर्स मिलते हैं, उनमें से कौन कौन से है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज। ये कौन सी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर की, ठीक है। और इसके साथ लिंक्ड है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी जो 19 सितंबर 1960 में साइन की गई थी, और किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। एंड इज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, श्योक है, गिलगित है, काबुल है, कुरम है एंड गोमाल है। ये चीज़ें ज़रूरी है। और इस पे जो डैम्स हैं इंडिया में, इंडिया वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इसमें बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन इंडिया वाले जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट इज नीमू बाजगो डैम जो लद्दाख में है, ठीक है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट किया गया था 2014 में, ठीक है। और ये लेह रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दुमकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जो वो भी लद्दाख में है, ठीक है। ये स्मॉलर डैम है इंडस रिवर पे लद्दाख में, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंडस रिवर जो है, यहाँ पे आप देखो ये इंडस रिवर जो है, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है इसकी 2880 किलोमीटर्स। और ये फिर फाइनली ड्रेन होता है अरेबियन सी में,
अरेबियन सी में। नाउ द पॉइंट इज, ये इंडस रिवर जो है ये निकलता है कहाँ से? तिब्बत से। इंडिया में कहाँ पे एंटर हो जाता है? तो ये हो जाता है कहाँ? लेह डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, दैट इज द देमचुक। देमचुक, ये जरूरी है, इन चीजों को याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट इज, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली? कश्मीर वैली का सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन है? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है शालीमार। शालीमार। सेकंड है निशात, ठीक है। एंड विच वन इज द ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट कौन है? डेट इज द नसीम बाग। नसीम बाग जो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ ब्रीजेस। तो आंसर क्या होगा? निशात बाग। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे निशात बाग के बारे में कुछ फैक्ट्स, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। निशात गार्डन जो है या निशात बाग, उसको हम कहते हैं, ये सिचुएटेड है ईस्टर्न बैंक जो डल लेक का है, ठीक है, विद ए मैजेस्टिक जबरवन माउंटेन्स एट इट्स बैकड्रॉप। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी सीनरी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पीछे जबरवन माउंटेन्स है, ठीक है, समझ आया। सपोज ये जबरवन माउंटेन्स इसके पीछे हैं और यहाँ पे ये क्या? निशात गार्डन है। तो व्यू मिलती है यहाँ पे जबरवन माउंटेन्स की, राइट। और इसको बिल्ड किया था 1633 में असफ खान, जो एल्डर ब्रदर था किसका? नूरजहां का। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जहांगीर के टाइम पे इसको बनाया गया था या जहांगीर ने बनाया था, क्योंकि मेन जो रूलर था डेट वाज द जहांगीर, ठीक है। निशात बाग, उर्दू में इसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ जॉय। उर्दू का जो मतलब है निशात बाग का, डेट इज द गार्डन ऑफ, ये निशात बाग जो है इज उर्दू, ये उर्दू लफ्ज है, ठीक है, ये उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रख लेना। और इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वहां पे एक मुगल प्रिंसेस जिसका नाम है ज़हरा बेगम, वो वहां पे दफनाई गई है इस गार्डन में। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ मुगल एम्पर आलमगीर सेकंड। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम्पर जहांदार शाह। तो जहांदार शाह की ये क्या थी? ग्रैंड डॉटर थी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज प्रोन टू द सेस्मिक एक्टिविटी एंड कम्स अंडर द सेस्मिक जोन फिफ्थ? इनमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे क्या हमें सबसे ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है एंड फॉल्स अंडर द सेस्मिक जोन फिफ्थ? सेस्मिक जोन फिफ्थ जो है ये ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स का। अर्थक्वेक्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं। देखो ये जो सेस्मिक जोन फिफ्थ है, तो यहाँ पे अगर आंसर करेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर है, मेजरली कश्मीर वाला पार्ट, कश्मीर वाला पार्ट इसमें आता है। देखो, इट इज नोन एज द वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। ये इसको कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है क्या? डैमेज का, बाय अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स, ठीक है। सेस्मिक जोन is the area categorized as the highest seismic risk zone in India, indicating regions prone to the most severe earthquakes, ठीक है। तो ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की है, लेकिन इसमें सिर्फ कश्मीर नहीं आता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आता है कश्मीर वैली, ठीक है, जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज ये भी इसमें आते हैं। नॉर्थ एंड मिडल बिहार ये भी इसमें आता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ वाला जो पार्ट है गुजरात में वो भी इसमें आता है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये भी इसमें आते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया जाएगा इनको, तो ये याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स टू रेफर एज द निकोमुट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो वो कहा जाता है सोयाबीन को, वो कहा जाता है सोयाबीन को। तो इनके बारे में हम अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज 40 डेज इंटेंसिव हार्श विंटर। जम्मू एंड कश्मीर के जो 40 डेज होते हैं हार्श विंटर के, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं चिलाई कला। ये बहुत सर्दी होती है, बहुत कोल्ड होते हैं ये 40 डेज जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम दिसंबर
21 से 31 जैन तक। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, शेयर द वीडियो। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें एडिशनल फैक्ट्स है उनको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं। लीस्ट चांसेस है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जो फैक्ट्स है उनसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसलिए वीडियोस को कंप्लीट देखो, नोट्स को अपने कॉपी में राइट डाउन करो। ठीक है, एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।